ये माउंटेन सच में क्या अमेजिंग दिख रहा है। वैसे ट्रेन जर्नी और बस जर्नी की अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये ऑब्वियसली ट्रेन जर्नी का अलग ही मज़ा है यहाँ पे। लेकिन एक सबसे अच्छी और बेहतरीन न्यूज़ ये है कि वंदे स्लीपर आ रहा है। दिल्ली से कामाख्या तक इस ट्रेन में जनरल में आया हो, यू विल बिलीव और नॉट, खतरनाक एक्सपीरियंस था वो। सो हमारी 50 आवर्स की जर्नी विद ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस या मेल के लो जो भी, तो फाइनली एंड होती है। हेलो गाइस, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ 15657 ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस जर्नी। पार्ट 1 में हमने दिल्ली टू पटना कवर किया, अभी हम कवर करने वाले फ्रॉम पटना टू कामाख्या। तो सो फार वी हैव कंप्लीटेड 994 किलोमीटर। अब यहाँ से जर्नी की शुरुआत होती है। दिस इज पटना रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम खड़े हैं। से आने वाली कामाख्या को पहुँचने वाली गाड़ी संख्या 1 5 6 5 7 ब्रह्मपुत्र प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। में भी आपको फल वगैरह मिलेंगे, अमरूद वगैरह है यहाँ पे, खीरा वगैरह मिल जा रहा है। सो अभी रिसेंटली जब मैं गुवाहाटी टू दिल्ली बस जर्नी किया था, आई थिंक 29 अगस्त वॉज द डेट, हाँ, तब मैं पटना से दिल्ली गया था इन BSRTC वोल्वो, यहाँ पे बिहार सरकार का बस में। तब मुझे लगे थे आई थिंक 22 आवर्स जैसा, और अब इसमें लग गया, अगर आप देखोगे 27 आवर्स। कल रात को 11 बजे हम चढ़े थे, 11:40 को निकले थे सॉरी, तो अभी टाइम हो रहा है 2:20, लगभग 26.5 घंटे के आसपास। वहीं अगर दिल्ली पटना के बीच में संपूर्ण क्रांति जो कि आम आदमी की राजधानी एंड तेजस राजधानी, ये दो ट्रेन अगर आप देखोगे, ये दो ट्रेन लगभग आई थिंक 14 आवर्स में आपको पटना पहुंचा देती है। तो आप सोचो कितना डिफरेंसेस है। जी गाइस, निकल चुके हैं पटना से, टाइम इज़ 2:34। यहाँ से गुवाहाटी इज़ ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 1050 किलोमीटर। टाइम कितना लगने वाला है वही अगर आप देखोगे 24 आवर्स के आसपास या 23 आवर्स। कल दोपहर 1:20 के आसपास हम कामाख्या पहुँचने वाले। एंड आपको बता दूँ, आई एम ट्रैवलिंग इन सेकेंड AC, एंड ये इंडियन रेलवेज़ की मेहरबानी है भाई, मुझे अपग्रेडेशन मिल गया यहाँ पे सेकेंड AC में। सो या सो फॉर जर्नी इज़ क्वाइट गुड, ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा है। बॉस आपके साथ है क्या? पटना जाने वाली एर्नाकुलम पटनापुर, पटना जाने वाली एर्नाकुलम पटना। 5:10 इन द इवनिंग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे क्यूल जंक्शन हम लोग पहुंच चुके हैं। सो फार वी हैव कंप्लीटेड 1117 किलोमीटर। ये दानापुर डिवीज़न में आता है, और अगर आप देखोगे जर्नी ठीक ठाक चल रहा था, थोड़ा सा मैं आराम किया हुआ था इसलिए कुछ स्टेशन को यहाँ पे स्किप किया। बाकी अगर आप देखोगे बिफोर पटना तक इसके स्टॉप्स वगैरह होल्ड वगैरह काफ़ी कम थे, बट आफ्टर पटना अगर आप देखोगे इसके होल्ड काफ़ी ज़्यादा है। ये किसी ट्रेन का यहाँ पे स्किप हो रहा है, बिना रुके जा रहा है। फिर सो फार जर्नी इज़ क्वाइट गुड। अगर आप देखोगे अभी काफ़ी सारे होल्ड्स आने वाले टिल असम तक ही, मतलब कल तक काफ़ी ज़्यादा होल्ड्स है अभी इस ट्रेन का। तो हर एक होल्ड को, हर एक स्टेशन को दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ पे बाहर। बाकी आपको बता दूँ इट इज़ ए जंक्शन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेनली हावड़ा दिल्ली वाली लाइन है। तो हावड़ा से अगर आप देखोगे दिल्ली जाओगे तो ये इसके थ्रू होते हुए जा सकते हैं। बाकी ओवरऑल सो फार जर्नी इज़ क्वाइट गुड। ये वाला प्लेटफॉर्म पूरा खाली है, इधर कोई भी नहीं है यहाँ पे दूर दूर तक।
मालदा के रास्ते कामाख्या जाने वाली ब्रह्मपुत्र में 6 नंबर में खड़ी है। तो हम लोग 6 नंबर में है। सो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे क्यूल जंक्शन से। सो हम लोग ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, तो देख लो यहाँ पे ऑलमोस्ट सनसेट हो ही चुका है। आई थिंक अगले 1 घंटे में तो अंधेरा हो ही जाएगा। वैसे इवनिंग हो चुका है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जा रहा है ट्रेन में। आप यहाँ पे चाउमीन भी खरीद सकते हो, बर्गर भी मिल रहा है, समोसा वगैरह तो मिल ही रहा है। लेट्स सी, आने दो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ख़रीद के। तो वही है, ट्रेन का सफ़र ऐसा ही है, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। शाम हो, सुबह हो गया सुबह का नाश्ता, दिन लंच टाइम में लंच, बाकी तो बिहार के पेठे वगैरह, झालमुड़ी, वो सब कुछ तो आ ही रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया है बर्गर एंड चाउमीन बोट। तो चाउमीन तो ठंडा ही है, बर्गर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। सो कुछ इस तरीके का पैकिंग में आता है, फ्रेश टेस्टी लिखा हुआ है यहाँ पे। बर्गर आप कितना फ्रेश होगा वो तो ट्राई करके देखेंगे। दिस वन इज़ चाउमीन, ऑब्वियसली केचप इज ऑल्सो देयर। तो अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पन्नी में दिया गया है, थोड़ा सा चीज़ वगैरह लगाया हुआ है और अंदर कुछ इस तरीके का, आई थिंक ये पेस्ट होगा मेरे ख्याल से। चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा है। ठंडा है लेकिन टेस्टी तो है। कुछ नहीं, सिंपल ही है। इससे लोड बेटर आई थिंक बाहर आप 50 रुपीज़ के बर्गर खा सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी कुछ अंदर डाल के देंगे, मेयोनीज वगैरह। बट कोई नहीं, ट्रेन में भी चलो ठीक ठाक ही। अगर किसी को बर्गर खाने का मन हो तो प्याज के पकौड़े, आलू चप भी मिल जा रहे हैं। एक अकेला आदमी कितना ही खाए। खैर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अभयपुर। सो दिस इज़ अभयपुर। अब ये भेप चाउमीन को टेस्ट करके देखते हैं। वैसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। चम्मच भी ये वाला दिया है, पता नहीं कैसे खाऊँगा अभी। 2 ही मिनट का उल्टा हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे अभयपुर से अभी। तो चलो चाउमीन को टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे निकालना ही मुश्किल। अब आया है थोड़ा सा ज़्यादा, इसको टेस्ट करते हैं। थोड़ा ठंडा हुआ है बट टमाटो केचप लगा के अमेजिंग स्वाद आया है, अमेजिंग है। वहाँ पे पहाड़ देखो क्या अमेजिंग लग रहा है। कौन सा जगह है? अभी हम लोग जमलपुर पहुँचने वाले, उससे पहले का ये जगह है। क्या अमेजिंग दिख रहे हैं यहाँ पे गाइस। शाम भी हो चुका है, अंधेरा भी लगभग होने वाला है। एज आई टोल्ड यू, अभी तो 6 बज के कितना हो गया, 6:05, 6:10 जैसा हो रहा है। ये माउंटेन सच में क्या अमेजिंग दिख रहा है।
अगर कोई जानते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये जस्ट जमलपुर पहुंचने से पहले का इलाका है। गाड़ी संख्या 1 5 6 5 7 सिक्स 20 इन द इवनिंग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे जमलपुर जंक्शन। तो जमलपुर पे पहुंच चुके, पानी लेने जा रहा हूँ। एक तो इतना आगे है ये रहा स्टेशन, अगर आप देखोगे। एंड एज आई टोल्ड यू शाम हो ही जाएगा क्योंकि हम लोग ईस्ट की ओर जा रहे, तो शाम देखो हो ही गया, अंधेरा हो ही गया यहाँ पे। अगर यही मैं दिल्ली में अगर रहता तो अभी तक अंधेरा नहीं हुआ होता। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास यहाँ पे अंधेरा होगा। एंड बाय द वे ट्रेन में आपको भाई साहब क्या नहीं मिलेगा। आप पकौड़े ले रहे हो, आलू चॉप ले लो, चाउमीन ले रहे हो। आजकल ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हो गया है खाने के लिए, ये सही बात है यहाँ। नहीं तो पहले ज़्यादातर राजधानी में मिला करता था। राजधानी में तो वही है टाइम टू टाइम फूड वगैरह, फिर यहाँ से पानी ले लेते। चलो मिल गया पानी, वो भी अगर आप देखोगे बिस्लेरी। ध्यान रखना भाई साहब, आजकल बहुत फेक पानी बोतल्स वगैरह मिल रहे हैं, लग रहे हैं इस बिस्लेरी के। यहाँ पे स्टेशन में करंट ही चला गया। तो मैं बता रहा था जहाँ पे अगर आप देखोगे बिस्लेरी का स्पेलिंग BISLERI, कभी कभी LARI भी मिल जाता है, तो ध्यान से देखना। और ये लोगो, ये बिस्लेरी का असली बोतल। सो हम लोग निकल चुके हैं जमलपुर से। अभी हम निकल रहे, फिर भी अनाउंसमेंट हो रहा है हमारे ट्रेन का यहाँ पे। 7:35 इन द इवनिंग पहुँच चुके हैं हम लोग भागलपुर। तो अगर आप देखोगे इट इज़ ऑल्सो ए जंक्शन, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है बिहार के। एंड सो फार वी हैव कंप्लीटेड 1200 समथिंग किलोमीटर। जर्नी इज़ क्वाइट गुड, ठीक ठाक चल रहा है। अब अगर देखोगे तो 30 आवर्स से ऊपर हो चुका है, लेकिन वही है, अगर आप देखोगे बोर वगैरह तो नहीं हुआ हूँ, ठीक ठाक ही चल रहा है अभी। तो खैर इसके बाद अगर आप देखोगे एक और स्टेशन आने वाला कहलगांव, वो आखिरी स्टेशन होने वाला बिहार का। देन उसके बाद हम साहिबगंज एंटर होंगे, विच इज़ अगर आप देखोगे डेट इज़ इन झारखंड। तो हम दिल्ली से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार टू झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन फिर एक किशनगंज जाने वाला है बिहार, देन उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल असम। तो कुछ इस तरीके का जर्नी चल ही रहा है। बाकी भागलपुर से एक ट्रेन चलती है, अगर आप लोगों को मालूम होगा, डेट इज़ भागलपुर आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि अगर आप देखोगे मैंने जर्नी किया था फ्रॉम अयोध्या टू दिल्ली। वैसे अमृत भारत का भी यहाँ पे कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा है। 50 अमृत भारत यहाँ पे लॉन्च होंगे बोल के बोल तो रहे, पता नहीं अब पूरा आधा 2024 चला गया, कब आने वाला कुछ आइडिया है नहीं। वैसे गुवाहाटी केरला वंदे भारत बोल रहा हूँ, अमृत भारत भी यहाँ पे सैंक्शन तो हुआ था, लेट्स सी कब आएगा। लेकिन एक सबसे अच्छी और बेहतरीन न्यूज़ ये है कि वंदे स्लीपर आ रहा है। इसका प्रोटोटाइप तो ऑलरेडी अगर आप लोगों ने देखा होगा, इसका प्रोटोटाइप आ चुका है। तो ये ऑब्वियसली अगले साल तक तो हमें 2 वंदे स्लीपर यहाँ पे देखने को चांसेस है। लेट्स सी जब भी आएगा, ऑब्वियसली आप लोगों के सामने जल्द से जल्द ब्लॉग यहाँ पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। वैसे 10 मिनट का यहाँ पे होल्ड तो है। मुझे खाना था यहाँ पे लिट्टी चोखा, मैंने खाया ही नहीं, टेस्ट ही नहीं किया यार। लेट्स सी यहाँ पे मिल रहा है तो खाऊँगा, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। आगे की तरफ तो कुछ भी नहीं है, शायद से मुझे पीछे तरफ जाना होगा, कहीं पे मिल गया तो लेट्स सी। वैसे भागलपुर रेलवे स्टेशन भी काफ़ी अच्छा है, एज ए टोल्ड यू काफ़ी बड़ा रेलवे जंक्शन है यहाँ पे तो खाने का ही सामान है, कहीं मिल तो नहीं रहा है यहाँ पे। भाई साहब ट्रेन ही निकल गया था, टीचों का तो नहीं मिला, ट्रेन ही उल्टा चल पड़ा था, इसलिए मैं आ गया। तो वो निकल चुका है यहाँ से। आप लोगों से मिलता हूँ डायरेक्टली इन साहिबगंज।
So 9:25 in the night we have reached now साहिबगंज। तो वेलकम टू झारखंड। तो हम लोग झारखंड पहुँचे। स्टिल अगर आप देखोगे 16 आवर्स रिमेनिंग फॉर कामाख्या एंड वी हैव कंप्लीटेड 1200 समथिंग किलोमीटर के आसपास। तो भाई जर्नी ठीक ही ठाक चल रही है। बाय द वे डिनर भी मिल रहा था लेकिन मैं नहीं खाया डिनर। ऑलरेडी वो चाउमीन और बर्गर इतना खा लिया कि डिनर खाने का मन है ही नहीं। तो ओवरऑल जर्नी इज़ क्वाइट गुड, ठीक ठाक है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आए हुए हैं हम। अभी इसको बना रहे हैं, अगर आप देखोगे प्लेटफॉर्म वगैरह को बना रहे हैं। यहाँ पे शेड वगैरह लगे हुए नहीं है, इधर बना रहे हैं। यहाँ पे एक दुकान वगैरह है। तो सो फार ठीक ठाक ही है। उसके बाद देखोगे हम एंटर हो जाएंगे वेस्ट बंगाल। न्यू फरक्का विल बी देयर, देन मालदा टाउन विल बी देयर, देन उसके बाद किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो एनजीपी विल भी दिया आई थिंक 4 बजे के आसपास। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए बस इतना ही। मैंने ऑलरेडी फरक्का, मालदा टाउन वगैरह आपको अगर आप देखोगे तो मैंने कौन से वाले ट्रेन जर्नी में दिखाया था। अभी रिसेंटली किया था ना 1234 सरायघाट एक्सप्रेस में, उसमें दिखाया था। तो यस, अभी थोड़ा आराम कर लेंगे। आप लोगों से मिलेंगे कल सुबह। एक बात शेयर करना भूल गया, मैं दिल्ली से कामाख्या तक इस ट्रेन में जनरल में आया हूँ। यू विल बिलीव और नॉट। एक्चुअली क्या हुआ था, हम जब अयोध्या गए थे तो अयोध्या से दिल्ली गए तो इस ट्रेन में तत्काल में टिकट कटा के रखा हुआ था हमने। बट अनफॉर्चुनेटली हमें मतलब हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। भाई साहब दिल्ली में अगर आप देखोगे जनरल सीट, वो भी आपको वो जो कौन है मुझे मालूम नहीं, एक्चुअली मैं बताना भूल गया। तो वो तो 100 रुपीज़ में सेल करते। तो हम लोगों ने 100 रुपीज़ पे करके टिल दिल्ली टू कामाख्या अभी रिसेंटली अप्रैल महीने में जर्नी किए थे। भाई साहब हालत ख़राब हुआ था जनरल में। वो भी आप सोचो 2000 किलोमीटर इन दिस ट्रेन। भाई साहब काफ़ी ख़तरनाक एक्सपीरियंस था वो। 1:30 तो हम लोग निकल चुके साहिबगंज से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आसाम। सो हमारी 15657 अब पहुंच चुकी है कोकराझार। तो हम आसाम में तो ऑलरेडी एंटर हो चुके थे 2 स्टेशन पहले। फिर सो फार वी हैव कंप्लीटेड 1855 किलोमीटर एंड अगर आप देखोगे 45 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। भाई साहब एनजीपी कब आया कब गया मुझे कुछ आइडिया ही नहीं आया। मैं 7 बजे उठ के देख रहा हूँ तो मैं न्यू अलीपुरद्वार पहुँच चुका हूँ। तो वही फिर वैसे वो वाले रूट्स वगैरह स्टेशन वगैरह तो मैं काफ़ी बार दिखा चुका हूँ। तो सो फार ठीक ही ठाक जर्नी है। इसके बाद न्यू वन का गाँव आएगा और काफ़ी सारे स्टेशन पे रुकने वाले हैं। 2 मिनट का होल्ड होने वाला है। मैं जैसे कि मैंने कहा 2 ही मिनट का होल्ड था तो निकल चुके 8:30। वैसे ट्रेन आपको बताऊँ जस्ट 10 मिनट्स लेट है, वो भी कवर अप कर ही लेगा। एक आखिरी बार ट्रेन का नाश्ता यहाँ पे ले रहा हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट। सो अभी मैंने लिया है यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट, टोमेटो केचप इज़ देयर, 2 ब्रेड आपको मिलेंगे एंड ये रहा ऑमलेट जो कि आई वुड से ठीक ठाक है। बाकी आपको नाश्ते में ब्रेड कटलेट, पूरी सब्जी वगैरह भी मिल जा रहा है, समोसा भी मिल जा रहा है। तो आप आपके अपनी अपनी चॉइस है।
कल मैंने खाया था ब्रेड कटलेट जो कि क्वाइट ठीक ठाक था। लंच उतना खास नहीं था तो इसलिए मैंने डिनर भी नहीं किया था। लंच ठीक ठाक था, मतलब चावल दाल वगैरह, तो इसलिए अभी फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते। मेन्यू बन गया यहाँ पे आने वाला है। आने का निर्धारित समय 9:13 पर 9 in the morning, so we have reached now न्यू बनगाईगांव रेलवे स्टेशन। तो काफ़ी बिफोर आ चुके, 9:30 को आने का टाइम था। तो अगर आप देखोगे सिर्फ ये रेलवे स्टेशन, और भाई साहब गर्मी तो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे, पता नहीं क्यों भाई साहब। आसाम में तो नेक्स्ट लेवल गर्मी है, दिल्ली वगैरह में तो थोड़ा बहुत ठीक ही ठाक था, यहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल गर्मी है। वैसे ये रहा न्यू बनगाईगांव का रेलवे स्टेशन। हम लोग कौन से वाले प्लेटफॉर्म में आए हुए, आई थिंक 1A होगा। खैर अगर आप देखोगे तो इसके बाद काफ़ी सारे स्टेशंस वगैरह में ये रुकने वाला है, तो मैं आपसे डायरेक्टली मिलूँगा इन रंगिया। अगर आप देखोगे बनगाईगांव हो गया, बिजनी हो गया, बहुत छोटे छोटे स्टेशन पे रुकेगा, नलवाड़ी हो गया, देन उसके बाद रंगिया में जाके, रंगिया के थ्रू हम जाएंगे। तो शार्प 9:35 को हम निकल रहे हैं। तो 9 बजे आए थे, लगभग 35 मिनट से हम रुके यहाँ पे। वो जो लाइन देख रहे हो डेट इज़ ग्वालपारा की ओर जाती है, जो ये ट्रेन जा रहा है ना, वो वाला ट्रेन। एंड हम बढ़ चुके हैं मेन लाइन की ओर। 11:50 इन द मॉर्निंग, सो वी हैव रीच्ड नाउ रंगिया। तो हम लोग रंगिया पहुंच चुके हैं गाइस यहाँ पे। सो ये एक जंक्शन है, आपको बता दूँ, यहाँ से भी डिब्रूगढ़ आप जा सकते हो। डिब्रूगढ़ वाली लाइन है थ्रू हारमुती होते हुए, नॉर्थ लखीमपुर होते हुए, एंड एक लाइन जाती है यहाँ से अगर आप देखोगे नाहरलगुन की ओर। तो सो फार वी हैव कंप्लीटेड, मतलब क्या ये हमारा लास्ट ही होल्ट है। इसके बाद सीधा हम रुकेंगे कामाख्या। तो भाई साहब जर्नी ठीक ठाक चली रही है, बट भाई साहब वो इधर तो ख़तरनाक गर्म है भाई, इधर धूप देखो ना क्या ही है। खैर अब आप लोगों से डायरेक्ट मिलता हूँ मैं इन कामाख्या। 12:10 फाइनली निकल रहे, काफ़ी देर रुके यहाँ पे, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ज़्यादा। ये कोई सी वाली ट्रेन आई हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर।
शार्प 1:20 इन द आफ्टरनून एंड हम लोग पूरे एकदम करेक्ट टाइम में पहुंच चुके हैं यहाँ पे कामाख्या जंक्शन। सो हमारी 50 आवर्स की जर्नी विद ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस या मेल के लो जो भी, तो फाइनली एंड होती है। तो अगर आप देखोगे मेरी अभी तक एंड नहीं हुई है, मुझे जाना है, मतलब जर्नी एंड नहीं हुई है, मुझे जाना है अपना घर तिनसुकिया तक, तो जर्नी को वहीं पे एंड करेंगे। फिर अभी बहुत टाइम है, 6:30 बजे मेरा नेक्स्ट ट्रेन आने वाला है। फाइनली आ गया अपना ट्रेन गाइस। सो फाइनली पहुंच चुके हैं तिनसुकिया। दैट्स इट फ्रॉम दिस ब्लॉग। ऑलमोस्ट 18 डेज़ बाद मैं घर वापस आया हुआ हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट सीरीज़ में। टिल देन एज ऑलवेज स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।